राजपुताने के मारवाड़ प्रदेश में उस वर्ष सूखा पड़ा था। बारिश की एक बूंद तक प्यासी धरती पर नहीं पड़ी थी। खेतों में पूरे वर्ष खाने लायक बाजरा तक पैदा नहीं हुआ था। मगर भूख को उससे क्या, पेट की सुधा तो हर प्राणी को शांत करनी ही पड़ती है। लोग अपने परिवार और पशुओं के पालन के लिए दूसरे प्रदेशों की तरफ जा रहे थे, जहां पर उनका अन्न पानी ईश्वर ने लिखा हो। जोधपुर से कुछ कोस दूरी पर एक ढाणी में एक गरीब राजपूत रहता था, जिसका नाम था खेत सिंह। खेत सिंह सूखे पड़े वीराने से लकड़ियां इकट्ठा कर इन्हें जोधपुर शहर लाकर बेचने लगा, ताकि लकड़ी बेचने से होती आमदनी से अपने घर का खर्च चलाया जा सके। नौजवान खेत सिंह अपनी ढाणी में बूढ़ी माँ व अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रहता था। उसका ब्याह हुए अभी कोई 2-1 महीने ही हुए होंगे। उस दिन खेत सिंह को लकड़ियां इकट्ठा करने में थोड़ी देर हो गई। वह लकड़ियां अपने ऊंट पर लादकर जब जोधपुर शहर पहुंचा, तब तक सांझ ढल चुकी थी। इसीलिए उसे दूसरे दिन लकड़ियां बेचने हेतु शहर में रुकना था। सो वह रात गुजारने हेतु निमाज के ठाकुर सुल्तान सिंह की हवेली पर पहुंचा। उन दिनों परदेसी राहगीर रात्रि विश्राम हेतु किसी भी गांव के ठाकुर की हवेली पर रुका करते थे। ठाकुर सुल्तान सिंह की हवेली में आगंतुक मुसाफिर और उनसे मिलने आने वालों के लिए उनकी रसोई 24 घंटे खुली रहती थी। खेत सिंह ने अपने ऊंट को हवेली की चारदीवारी में एक जगह बांध उसे चारा डाला और हाथ मुंह धोकर बैठ गया। वह खाने को बाजरे की रोटियां तो साथ लाया ही था और थोड़ी सी दाल ठाकुर साहब की रसोई से लेकर खाना खा वही ऊंट के पास जमीन पर लेटकर सो गया। सुबह उठकर जैसे ही वह दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ, तभी उसे एक ऊंचा स्वर सुनाई दिया। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ठाकुर साहब ने बुलाया है, अतः सभी अति शीघ्र उनके पास पहुंचे। खेत सिंह भी ऊंट को वही छोड़ अपनी टूटी म्यान वाली तलवार सहित सभी लोगों के साथ ठाकुर साहब के सम्मुख पहुंचा। ठाकुर साहब ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, कुछ लोगों ने जोधपुर नरेश महाराजा मान सिंह के कान मेरे विरुद्ध भरे हैं और इसी वजह से महाराज ने मुझे बंदी बनाने की मंशा से अपनी सेना भेजी है। हवेली को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया है। मुझे आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा है। समर्पण ना करने पर जोधपुर रियासत की तोपें कभी भी इस हवेली को खंडर बनाने को तत्पर खड़ी है। पर मैं एक राजपूत हूँ और कुत्ते की तरफ पकड़े जाने की बजाय युद्ध कर वीरता पूर्वक मरना पसंद करूंगा। आज अवसर आ गया है कि मैं समरागण में अपनी तलवार का पानी दिखा सकूं। आप लोगों में जो मेरा साथ देना चाहे वे यहाँ रुके, बाकी के लोग खुशी से अपने घर जा सकते हैं। इतना कहते ही कई लोग वहां से खिसकने लगे। तभी आगे बढ़कर खेत सिंह ने ठाकुर सुल्तान सिंह से कहा, मैं आपके साथ रहूंगा। ठाकुर सुल्तान सिंह ने आंखें झीनी कर खेत सिंह की तरफ देखा और बोले, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता और तुम क्यों मेरे साथ अपने प्राण गंवाने पर तुले हो? जाओ और अपने बाल बच्चों का ध्यान रखो। मैंने सिर्फ अपने मित्रों और रिश्तेदारों से रुकने को कहा है, आगंतुक मुसाफिर को नहीं। जाओ, समय रहते हवेली को खाली करो, वरना देर हो जाएगी। खेत सिंह जोश भरे लहजे में बोले, मैं भी राजपूत हूँ और मैंने कल रात आपकी रसोई से लेकर एक कटोरी दाल खाई थी और इसीलिए मैं आपके अन्न का ऋणी हूँ। मैं विवश हूँ, जिसका अन्न पेट में पड़ा हो उसको मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता हूँ और मौत को देखकर आश्रय दाता से मुंह फेर ले, ये राजपूत के खून में नहीं। मगर ठाकुर सुल्तान सिंह ने उसे रुकने की इजाजत नहीं दी। मगर फिर भी खेत सिंह
अपनी टूटी म्यान से तलवार निकाल महल से उतर गया। मुझे मेरा कर्तव्य आज्ञा दे रहा है ठाकुर साहब, इसीलिए आप मुझे धर्म संकट में मत डालिए, अपना कर्तव्य पूरा करने दीजिए। थोड़ी देर में संवत 1876 की आषाढ़ सुद एकम के दिन जोधपुर रियासत की तोपें और बंदूकें गरजने लगी। घड़ी की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। दोनों तरफ से वीर योद्धा आमने सामने भिड़ गए और कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। तभी वहां उपस्थित लोगों व सैनिकों ने देखा, एक फटे पुराने कपड़े पहने एक युवक एक पुरानी सी तलवार ले जोधपुर की सेना पर टूट पड़ा और उसी तलवार के जौहर ने 500 सैनिकों को गाजर मूली की भांति काटकर चारों ओर हाहाकार मचा दिया। तभी बंदूक की गोली उसके हाथ में लगी। उसने तलवार दूसरे हाथ में थामी और मार काट मचाता रहा। आखिर उसका शरीर गोलियों से चलनी कर दिया गया, पर उसकी तलवार तो अभी तक नमक का मोल चुकाने में तन्मय थी। आखिरकार एक गोली उसके सिर में लगी और वह युद्ध भूमि में धराशायी होकर गिर पड़ा। शायद अब नमक का मोल सूख गया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर ले तथा आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कर अपने दूसरे मित्रों तक भी भिजवाने का कार्य करें तो आपका हार्दिक आभार। आगे भी ऐसे ही घटनाक्रम सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।